बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस या मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो टीचर्स एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर खिदमात सर अंजाम देते हैं। मौजू गुफ्तगू आज का मेरा वो है। टीचर की एक बहुत बड़ा रोल और बहुत ज़्यादा अहमियत होती है एक इंसान की पर्सनैलिटी मेकिंग में। और न सिर्फ टीचर इंसान को वो तालीम देता है कि जो किताबों के अंदर होती है, ये प्रोफेशनल एजुकेशन, बल्कि इंसान की ग्रूमिंग वालदैन के बाद फिर टीचर एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो बहुत बड़ा उसका रोल होता है। और यकीनन हम सब मुख्तलिफ टीचर से पढ़ के, उन उस्तादों से पढ़ के, और हमने ज़िंदगी के मामलात सीखे, हमने किताबों का इल्म भी सीखा, और उसके साथ साथ मैंने, आपने, हम सब ने, जिन लोगों ने भी तालीम, जहाँ पे भी तालीम हासिल की, तो यकीनन उस्ताद का एक बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन हमारे इर्द गिर्द के माहौल में अगर आप देखें तो मेरा मौजूद गुफ्तगू स्पेशली गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके मुतालिक है, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स जो हैं उनके मुतालिक ऑलरेडी मैं व्लॉग भी कर चुका, उनके साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं वो भी सारी मैं हाईलाइट कर चुका, उससे मैं गुजारिश कर चुका कि गवर्नमेंट को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन उनके लिए ये होता है कि प्राइवेट इदारों के जो टीचर्स होते हैं उनको अपने नज़दीक किसी न किसी गली महल्ले में कहीं पे कोई टीचिंग का मौका मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के मरहून मिन्नत होते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब या किसी भी प्रोविंस का, उससे नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ईडीओ एजुकेशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, और वो सारे लोग इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग और स्कूलों के अंदर जो एक माहौल है उसको एक अच्छे तरीके से चलाना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब हमने देखना ये है कि आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर बेशुमार ऐसे मेल टीचर्स के जो अपने घरों से 40, 50, 60 किलोमीटर और कई से भी ज्यादा सफर तय करके हर रोज सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां से शाम को वापस आते हैं, और उनकी ट्रैवलिंग जो है वो आप देखें कि कितनी मुश्किल होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर जाना हो तो कई की गाड़ियां चेंज करनी पड़ती हैं, 1.5-2 घंटे उनके पहुंचने में लग जाती हैं, इतना टाइम उनका वापस आने में लग जाता है। लेकिन मेल से हटके अगर आप फीमेल्स पे देखें तो वो तो और ज्यादा मुश्किलात का शिकार होती हैं। अक्सर हमारी वो बहनें बेटियां कि जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाती हैं, और घरों से काफ़ी दूर उनको पोस्टिंग उनकी कर दी जाती है, और वहाँ पे उनकी जो एज अ टीचर अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए जारी बात है उनकी मजबूरी है कि उन्होंने वहाँ पे जाना भी है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अपनी एक मैट्रिमोनियल लाइफ, उनके बच्चे, और अक्सरियत टीचर्स ऐसी होती हैं कि जिनके बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, कई के सकलिंग चाइल्ड्स होते हैं, कई के वैसे जो हैं वो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों की देखभाल, घर का माहौल, खामद की जिम्मेदारियां और सारे मामलात, और उसके साथ साथ अगर उन टीचर्स को, फीमेल टीचर्स को, हमारी बहनों बेटियों को अगर सफ़र करना पड़ जाए तो आप देखिए इर्द गिर्द माशरे में कि किस तरीके से वो बेचारे परेशान हो रहे हैं लोग, और किस तरीके से उन फीमेल और मेल टीचर्स को इंतहाई ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है और वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। मुझे इसलिए ये ज़रूरत पेश आई कि मैंने अगले दिन एक किसी जगह पे मैं बैठा हुआ था, तो एक हमारे बड़े अच्छे मेरे तल्लक वाले हैं, तो उनकी बेटी जो है वो स्कूल टीचर है, तो उन्होंने मुझे बताया जी कि वो हर रोज़ 60 किलोमीटर सफ़र तय करके अपने घर से जाती हैं। उनका एक बच्चा छोटा दूध पीता है, उनकी 2 बेटियां जो हैं वो छोटी क्लासेस में पढ़ती हैं, और सुबह वो कहती हैं जी कि मैं फजर की नमाज से पहले उठती हूँ, उठ के मैं बच्चों को तैयार हम करते हैं, तैयार करने के बाद मुंह अंधेरे मैं घर से निकलती हूँ, एक गाड़ी चेंज करती हूँ, दूसरी गाड़ी चेंज करती हूँ, और तीसरी गाड़ी से मैं जाके वहां पे पहुंचती हूँ। तो मैंने उनसे कहा जी कि आपका किराया कितना लगता है, तो उन्होंने मुझे बताया एक साइड का मेरा मौजूदा जो किराया है वो बनता है 550 रुपये। अब आप देखें कि जिस टीचर का डेली का इतना किराया उसका लग जाएगा, मैंने कहा आप क्यों नहीं कोई गाड़ी क्यों नहीं लगवा लेती, तो वो कहती हैं जी कितनी दूर वहां पे कोई गाड़ी वाला जाता को नहीं, अगर कोई जाने के लिए कोई तैयार हो तो वो 15 से 20 हजार रुपये मांगते। अब आप देखें कि जिस टीचर की तनख्वाह ही टोटल 50-55 हजार रुपये होगी, या 60 हजार होगी, 40 होगी, 45 होगी, ये भी बड़े कम लोगों की है,
تو وہ اگر بیچ میں سے گاڑیوں کے ان کے اخراجات اگر اتنے لگ جائیں، اور گاڑیوں کے اخراجات کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ایک مینٹل ایگونی سے گزر رہی ہوتی ہے، تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے کہ اکثر ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب میرا گاؤں ہے تو وہاں پہ کئی ٹیچرز ایسے ہوں گے کہ جو مے بی 20 25 30 کلومیٹر دور سے ان کی وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہو وداؤٹ مینشننگ اینی نیم. تو اگر یہ کوئی گورنمنٹ ایسی پالیسیز، اور میرے نالج میں بھی آیا تھا کہ ایسی پالیسیز ان کی موجود ہیں لیکن پتہ نہیں اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، کبھی ڈاؤن سائزنگ کی آڑ میں، اور کبھی ان کی یہ کر دیا جاتا ہے کہ اسکول میں تعداد کم ہے، ٹیچر جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو اس لیے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے. اب اس ٹیچر کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ چوتھے دن اسی سیٹ کے اوپر وہاں سے دور دراز علاقوں سے کسی اور کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. تو انتہائی زیادہ ڈسکریمنیشن ہے، انتہائی زیادہ زیادتی ہے اس حوالے سے ان ٹیچرز کے ساتھ، اور یہ کسی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے. ہمارے متعلقہ اداروں کو، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. پالیسی یہ بنانی چاہیے کہ اس گاؤں کے جو ٹیچر، اگر گاؤں کے اندر اگر گنجائش ہے تو کم از کم فیمیل ٹیچر کو وہاں پہ ضرور لگایا جائے. اگر گاؤں میں نہیں ہے، ساتھ والے گاؤں میں ہے، میکسیمم ان کا 5 سے 10 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ان کو لگایا جائے تو یقیناً ہر علاقے کے جو ٹیچرز ہیں وہ اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے، ان کو گھر کے نزدیک ایک سہولت مل جائے گی، وہ اس ایگونیا سے بچ جائیں گے، ان اخراجات سے بچ جائیں گے، ان کی فیملی لائف جو ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے بچ جائیں گے. تو میرا آج کا ویلاگ اسی حوالے سے ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جائے تاکہ یہ ان وہاں پہ جو متعلقہ اس کی اتھارٹیز ہیں وہاں تک یہ پہنچے، اور ہمارے پالیٹیشنز تک بھی یہ پہنچے تاکہ وہ بھی کم از کم اسمبلیوں میں جا کے اس کے متعلق کوئی آواز بلند کریں، اور ان کو کرنی چاہیے. یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، ہر بندے کو نظر آ رہے ہیں، تو جب نظر آ رہے ہیں تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ.